हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 15 વિશે થોડું ઘણું સમજી ગયા હતા। હવે આ ચેપ્ટરને આપણે આગળ જોઈશું। तो जगदीश बाबू ने जब गाँव जानने के लिए पूछा था तो इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया कि शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। मील यानी कि किलोमीटर। फिर भी दाम तो कुछ होगा ही। तो जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, डोटिया लगो। वह सकुचाता हुआ सा बोला, यानी कि संकोचाता, संकोच यानी कि। तो जगदीश बाबू के चेहरे पर फूटी हुई एकांकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले, निकट लेके यानी कि बाजू वाले गांव के, तो लोग लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। अतीत, अतीत यानी अपने पिछलेपन का, यानी कि गाँव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईर्जा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी कि छोटी बहन और दाजू यानी कि बड़ा भाई। दाजूने શું કહે છે? बड़ा भाई। तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की साया निकट जान पड़ी और ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, भूली यानी कि बहन नहीं, दाजू, हाँ दाजू, दाजू, हाँ दाजू यानी कि बड़ा भाई, हाँ। तो उनको क्या क्या नहीं मिला? तो अपनी निकट यानी कि अपनी माँ, बाबा, दीदी, सब कोई निकट नहीं लगते थे, पर एक बड़ा भाई अभी निकट लगा। दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। यानी कि 2-4 दिन में जगदीश बाबू और मदन के बीच जो अनजानापन था वो सब दूर हो गया। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू, जय हिंद। जय हिंद के बराबर जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी यानी कि ह्यूं पड़ेगा? क्या यहाँ भी बर्फ पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती हुई मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। अगर कोई दूसरा बॉय उसे बुलाता था तो उसके पहले ही वो मदन वहाँ पहुँच जाता था। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? दाजू यानी कि बड़े भाई, और कोई चीज़ चाहिए? पानी लाओ? लाया दाजू। शब्द को उतना ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक या कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। मदन, इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न
टिक सकी। दाजू, चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी कि इज्जत का। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी और मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठारी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता दर्शन स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे कि किसी ने उसे ईर्जा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की सहायता से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। तो बच्चों, आगे का वीडियो हम आगे के वीडियो नंबर 3 में देखेंगे और पाठ को समझने के लिए वीडियो नंबर 3 में देखेंगे।